नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसमें भगवान की माया के बारे में बताया गया है कि भगवान की माया का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, खासकर इस कलयुग में। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए आप और हम सब मिलकर भगवान नाम जप करें और नाम संकीर्तन करें। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने जा रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, परम मित्र हैं। और इसी के साथ जो सुदामा जी हैं वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। वह साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। तो वह दोनों जो है गोमती नदी में स्नान करने जा रहे थे। तभी रास्ते में सुदामा ने बोला, हे कृष्ण, मैं आपकी माया के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आपकी माया बहुत शक्तिशाली होती है। हालांकि मेरा आपकी माया में कोई खास रुचि नहीं है, मैं आपकी माया को भोगना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपकी माया का अनुभव एक बार जीवन में ज़रूर करना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वह बोले, हे सुदामा, आप मेरी माया के बारे में जानकर क्या करेंगे? मेरी माया आपके लिए नहीं बनी। आप केवल मेरा नाम जप करें और मेरी भक्ति करें, आप मेरे परम मित्र हैं। लेकिन सुदामा जी जो है वो जिद करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, पहले हम गोमती नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी माया के बारे में विस्तार से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। फिर वह दोनों जो है नदी में स्नान करने चले गए। अब दोनों ने जब नदी में स्नान किया तो वे वापस तट पे आए। भगवान श्री कृष्ण अपना पीताम्बर पहनने लगे। तभी सुदामा जी के मन में ये इच्छा आई कि मैं नदी में जाकर एक डुबकी और मार लूँ। अब सुदामा जी वापस नदी की ओर गए और वह नदी में उन्होंने एक डुबकी और लगाई। जैसे ही सुदामा जी ने एक डुबकी और लगाई नदी में, तभी नदी में बहुत तेज़ी से बाढ़ आ गई। अब उस बाढ़ में जल का प्रवाह बहुत ही तेज़ था। वो तेज़ जल का प्रवाह सुदामा जी को बहा के ले गया। सुदामा जी उस जल के प्रवाह में बहते चले गए। कुछ देर बाद सुदामा जी ने पाया कि वह एक तट पर पहुंच गए हैं, एक नगर के तट पे। अब वह उस तट पे चढ़ के जो है उस नगर के अंदर चलने लगे। अब वह धीरे धीरे उस नगर की तरफ बढ़ने लगे। जब वह उस नगर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर राज्य में पहुँच गए हैं। उस राज्य में बहुत ही सुंदर सुंदर घर थे। उस राज्य के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर राजमहल था। उस राजमहल के बाहर एक बहुत ही सुंदर हथनी खड़ी हुई थी। वह बहुत ही विशालकाय हथनी थी। उस हथनी ने अपनी सूंड में एक बहुत ही सुंदर फूलों की माला टांगी हुई थी। अब जैसे ही सुदामा जी उस हथनी के पास पहुँचे तो उस हथनी ने जो है वह फूलों की माला सुदामा जी के गले में डाल दी। अब सुदामा जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी सुदामा जी ने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग आ गए और वह सुदामा जी को बोले कि आपका हमारे राज्य में स्वागत है। अभी अभी हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हुई है। हमारे इस राज्य में प्रथा है कि जब हमारे राजा की मृत्यु होती है तो हम जो है हथनी को एक माला देकर खड़ा करते हैं राजमहल के आगे। नगर में जो भी पहला मनुष्य आता है, ये हथनी उसके गले में माला डाल देती है और वो हमारे राज्य का राजा बन जाता है। अब इस हथनी ने आपके गले में माला डाली है फूलों की, आज से आप ही हमारे राजा हैं। यह सुनकर सुदामा जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। साथ ही साथ उनको खुशी भी हुई कि वह एक बहुत ही बड़े राज्य के राजा बन गए हैं। इसके बाद उनको राज सिंहासन पर बिठाया गया, उनका राज तिलक किया गया। फिर कुछ दिन बीतते गए, काफ़ी समय बीता। फिर कुछ दिनों बाद जो है एक दूसरे राज्य से एक राजा आए। वह बोले कि मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। फिर जो है सुदामा जी का विवाह उनके पड़ोस के राजा की पुत्री से हो गया। अब जो है सुदामा जी बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। फिर कुछ समय बाद जो है सुदामा जी और उसका जो विवाह हुआ था उस राजकन्या से, उनके 2 पुत्र हुए, उनकी संतान हुई, उनके 2 पुत्र हुए। अब जो है सुदामा जी का जीवन बहुत ही खुशियों से बीत रहा था। सुदामा जी बहुत खुश थे, उस राज्य के राजा बन के उनका विवाह भी हो गया था राजकन्या से, उनकी 2 पुत्र भी थे छोटे। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन जो उनकी पत्नी थी सुदामा जी की, वो बहुत ही बीमार पड़ गई।
बड़े बड़े जो है वैद्य आए जिससे उनका इलाज हुआ सुदामा जी की पत्नी का, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही सुदामा जी की पत्नी की मृत्यु हुई तो सुदामा जी जो है शोक में डूब गए। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो बोले, अब मैं कैसे जीऊँगा अपनी पत्नी के बिना, अब मैं कैसे अपना राज्य आगे बढ़ाऊँगा। तभी वहाँ के सारे जो उनके निवासी थे उस राज्य के, वह बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आपको दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको शोक में रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे राज्य की एक और प्रथा है। तो उन्होंने सुदामा जी ने पूछा, बताइए अब क्या प्रथा है। तो वह सारे बोले कि जब हमारे यहाँ पे राजा की पत्नी की मृत्यु होती है तो जो राजा होते हैं उनको उनकी जो मृत पत्नी होती है उसके साथ ही हम जला देते हैं। यह सुनकर सुदामा जी एकदम से कांपने लगे। वह बहुत ही डर गए। जब उन्हें पता लगा कि उनको भी उनकी मृत पत्नी के साथ जला दिया जाएगा तो वह बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए, बहुत ही डर गए। अब वे अपनी पत्नी का जो मृत्यु का शोक है वह सब भूल गए थे। अब उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का जो शोक है वो याद नहीं आ रहा था। अब उनको अपनी बहुत ही चिंता हो रही थी कि अब ये लोग मुझे जिंदा ही जला देंगे अपनी प्रथा पूरी करने के लिए। अब सुदामा जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वह बोले, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं अपनी पत्नी के साथ, आप मुझे मत जलाइए, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो वहाँ के लोग बोले, नहीं यही हमारी प्रथा है, जैसे आपने पहले हमारी प्रथा पूरी करी, राजा बने आप हमारे, ऐसे आपको ये प्रथा भी पूरी करनी ही पड़ेगी। फिर जो है सुदामा जी बोले, ठीक है मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो वह सब बोले, हाँ हम आपकी अंतिम इच्छा तो ज़रूर पूरी करेंगे, बताइए। वो बोले, एक बार मेरे को नदी में स्नान करने जाना है, मैं एक बार नदी में स्नान करना चाहता हूँ, उसके बाद आप मेरे को बांध के जो है अपनी मृत पत्नी के साथ जला देना। तो उन लोगों ने बोला, ठीक है लेकिन हम पहरा देंगे, आप स्नान कीजिए, हम पहरा देंगे, कहीं आप भाग ना जाएं। वो बोले, ठीक है। ऐसे करके वह नदी की तरफ चल पड़े सुदामा जी। उन्होंने वहाँ स्नान किया। फिर अचानक उनको याद आया कि वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ एक गोमती नदी में स्नान करने गए थे और वो बाढ़ आ गई थी और उस वहाँ की लहरों में बहकर वो यहाँ पहुँच गए थे। इन सब चीज़ों में वह भगवान श्री कृष्ण को भूल गए थे, पर अब उनकी जो स्मृति थी, जो यादें थी, वो वापस लौट रही थी। तब उन्होंने बोला, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। उन्होंने पानी में डुबकी लगाई। जैसे ही वह पानी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण उनकी पीठ पर हाथ रख के खड़े हुए थे और बोल रहे थे, सुदामा क्या हुआ, तुम इतने भयभीत क्यों हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम तो नदी में डुबकी मारने गए थे और मैं अपना पीताम्बर पहन रहा था। इस एक पल में, इस एक क्षण में तुम इतने डर क्यों गए, इतने भयभीत क्यों हो गए। फिर सुदामा जी को याद आया कि ये तो वही दृश्य है कि मैं नदी में जो है डुबकी लगाने जा रहा था और भगवान श्री कृष्ण अपना पीताम्बर पहन रहे थे। ये तो वही दृश्य है। इस एक पल में, इस एक क्षण में, इस एक सेकंड में कितने साल बीत गए। मैं एक राज्य में भी पहुंच गया, वहाँ का राजा भी बन गया, मेरा विवाह भी हो गया, मेरे पुत्र भी हो गए, मेरी पत्नी की मृत्यु भी हो गई, मुझे अपनी मृत पत्नी के साथ जलाने भी वाले थे। कितना बड़ा जीवन मैंने एक क्षण में ही जी लिया। पर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। सुदामा जी ने सारी बात भगवान श्री कृष्ण को बताई। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वह बोले, सुदामा आप ही ने कहा था मुझे आपकी माया का अनुभव करना है, यही मेरी माया है। इस संसार में सिर्फ मैं ही सच हूँ, मेरे से परे जो भी चीज़ें हैं वो सब मेरी माया ही है। जो भी मेरी पूजा करता है और मेरा ध्यान करता है उसको मेरी माया कभी भ्रमित नहीं करती, वो मेरी माया में कभी फंसता नहीं है। बाकी जो लोग मेरा ध्यान नहीं करते, जो मेरी पूजा नहीं करते, जो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेते, वो हमेशा माया में ही फंसे रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, मैंने आप ये बताने के लिए कि इस कलयुग में माया बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिसकी वजह से हम भगवान का नाम नहीं ले पाते और माया में ही फंसे रहते हैं पूरा जीवन। तो दोस्तों आप भगवान का नाम लेते रहें, अपने सारे काम भी करें और भगवान का नाम भी साथ साथ लेते रहें। आइए थोड़ा नाम जप करें। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और भगवान का नाम लेते रहिए। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।